नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों, हम भारत के संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको आज हम विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से जानेंगे। देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान के पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में लिखी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368। अच्छा, ये संशोधन करता क्या है? संशोधन करता है संविधान में चेंजिंग, परिवर्तन। अगर मानो हमें समय के अनुसार अपने संविधान में कुछ परिवर्तन लाना है तो हमें कौन परमिशन देगा? आर्टिकल 368 दोस्तों परमिशन देगा कि भाई तुम संविधान में संशोधन या परिवर्तन कर सकते हो। अब देखो, परिवर्तन दो तरह से होते हैं। परिवर्तन चेंजिंग एक है हमारा आर्टिकल 368 के बेस पे, आर्टिकल 368 के बेस पे, और एक होता है हमारा सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी दोस्तों, एक होता है साधारण बहुमत और एक होता है हमारा आर्टिकल 368। साधारण बहुमत में कैसा परिवर्तन होगा? देखो, मान लेते हैं हमारे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कहीं से भी एक सदन उठा लेते हैं। मान लो हम लोकसभा को उठा लेते हैं। लोकसभा में 543 सदस्य है, 543 सदस्य है, 543 मान लिया हमने, लेकिन उसमें से 150 प्रेजेंट है। 543 में से 150 क्या है? प्रेजेंट है। 150 सदस्य मेंबर्स क्या वोटिंग करेंगे। मान लो अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी से कोई बिल पास करना है तो हमें कितना चाहिए बहुमत? 152 का हाफ प्लस 1। 152 का हाफ प्लस 1 कितना होगा? 125 प्लस 1 कितना? 126। अगर 126 सदस्यों का वोट किसी बिल के पक्ष में डल गया तो क्या हो जाएगा? वहां से वो बिल पास हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल मेजॉरिटी। इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं है, इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं है। अब दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आर्टिकल 368 के बेस पे किस तरह से चेंजिंग होता है। देखो, इसमें दो तरह के संशोधन होंगे। एक होगा हमारा स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा होगा इसमें कौन सा? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों का रेटिफिकेशन, या आधे राज्यों का रेटिफिकेशन, या ऐसे बोल सकते हैं आधे राज्यों का अनुसमर्थन या फिर समर्थन। कितने? आधे राज्यों का समर्थन। आधे राज्य बोले तो जैसे आधे राज्य का कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और 28 राज्य में से 15 राज्यों का बहुमत पड़ जाता है। 15 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो किसी बिल के पक्ष में वोट डाल देती है तो क्या हो जाएगा? वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट या कानून बन जाएगा। इसका है डबल स्पेशल मेजॉरिटी की प्रक्रिया भी इसमें होगी, प्लस उसमें क्या है? हाफ राज्यों का समर्थन। इसमें इस तरह से होगा। अब हम समझेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी और ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी सेम है, एक ही है। अब देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी को अच्छे से समझेंगे हम विस्तार पूर्वक। स्पेशल मेजॉरिटी। अच्छा देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी
को हम दोहरा बहुमत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूअल बहुमत, ड्यूअल मेजॉरिटी, दोहरा बहुमत भी बोलते हैं। किसको? स्पेशल मेजॉरिटी को। इसको किस बेस पे बोलेंगे? इस पे देखो दोस्तों, दो बार मत नहीं होती, मत इसमें सिर्फ एक बार होता है, लेकिन दोहरी गणना की जाती है। देखो किस तरह से, दो कंडीशन रहती है इसमें, दो कंडीशन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ड्यूअल मेजॉरिटी। दो कंडीशन रहेगी इसमें। पहली कंडीशन, टोटल का, कुल का, किसी भी सदन में, किसी भी हाउस की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, कुल का, टोटल मेंबर का हाफ प्लस वन, कुल का, टोटल मेंबर का हाफ प्लस वन बहुमत होना चाहिए। एग्जाम्पल के बेस पे समझिए। एग्जाम्पल, हमारे सदन में लोकसभा को लेते हैं। लोकसभा क्या सदन है? लोअर हाउस है। लोअर हाउस में 543 सदस्य हम मान लेते हैं। 543 सदस्य हमारे टोटल है। इस कंडीशन को समझ रहे हैं, टोटल मेंबर का हाफ प्लस वन। इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ प्लस वन कितना होगा? इसका हाफ प्लस वन। देखो 2 2 जा 4, कितना बचा? 1, 2 7 जा ये, फिर 2 6 जा, लगभग 275 प्लस 1 ऐसा हो रहा है, लगभग 276। इसका हाफ प्लस वन कितना हो रहा है? 276 हो रहा है। कितना हो रहा है? 276 हो रहा है। पहली कंडीशन 276। अच्छा, इसके बाद दूसरी कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है इसमें, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3। कैसे? एग्जाम्पल के बीच में समझते हैं। मान लो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? कुल 543 है। भाई 543 सदस्य हमेशा प्रेजेंट तो नहीं होंगे, 543 सदस्य कुछ प्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उनमें से कोई अब्सेंट भी होगा। तो मान लो लोकसभा में 450 सदस्य प्रेजेंट है, कुछ लोग अब्सेंट है, कुछ लोग चाय पानी पीने बाहर चले गए, उनका मन नहीं है वोट डालने का। तो क्या करेंगे वो? मान लो 400 सदस्य क्या है? प्रेजेंट है। 400 सदस्यों का 2/3, 2/3 कितना होगा? ये 450 मान लेते हैं। 450 सदस्यों का 2/3 कितना होगा? 300। देखो 450 सदस्यों का 2/3 कितना हुआ? 300 हुआ। कितना हुआ? प्रेजेंट प्लस वोटिंग का, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 कितना हो गया हमारा? 300 हो गया। अब देखो, अब इन दोनों कंडीशन को मैच करो, 276 और 300। पहली कंडीशन क्या थी भाई? 276 सदस्य का वोट डालना जरूरी है, वोट डालना जरूरी है उसके पक्ष में। किसके? टोटल मेंबर का 276 होना चाहिए। और 400 सदस्य प्रेजेंट थे, 400 सदस्य में से 300 वोट किस तरह पड़े? बिल के पक्ष में। 276 से ज्यादा हुआ ये, तो इस कंडीशन में क्या बिल पास होगा? बिल पास होगा इस कंडीशन में, किसी भी सदन से प्रेजेंट प्लस 2/3 का होना चाहिए। अब देखो ये दोहरा बहुमत हो रहा है, क्यों? ड्यूअल मेजॉरिटी हो रही है। देखो कैसे कैसे, पहला है टोटल मेंबर का, और पहली कंडीशन क्या है? टोटल मेंबर का हाफ प्लस 276। उसके बाद प्रेजेंट प्लस 2/3 का कितना हो गया? 300। इस कंडीशन में बिल पास होगा। मान लो 543 सदस्य कितने हैं? कुल है, टोटल है, लेकिन इसमें से 150 सदस्य प्रेजेंट है, बाकी गायब है। 543 में से 150 सदस्य लोकसभा या किसी सदन में आए, लोकसभा में आए, 150 का 2/3 कितना होगा? देखिए 150 का 2/3 होगा हमारा 100। कितना होगा? 100 मेंबर। इस कंडीशन में बिल पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको भाई ये वाली कंडीशन पहले फिलअप करनी है। अगर 276 से ज्यादा अगर बहुमत पड़ेगा होगा तभी जाके क्या होगा? बिल पास होगा। इस कंडीशन में क्या है? बिल पास नहीं होगा। मान लो 150 मेंबर क्या है? प्रेजेंट प्लस वोटिंग है, दे रहे हैं, और उनका 2/3 कितना आ रहा है? 100। इस कंडीशन में दोस्तों बिल पास नहीं होगा। इस कंडीशन में बिल पास नहीं होगा।
तो ये हमारा क्या है, ड्यूअल मेजॉरिटी। फिर एक बार और समझेंगे, अगर हमें संविधान संशोधन करना है तो दो प्रक्रिया है, एक क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी है, दूसरी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों का बहुमत। अगर ये कंडीशन हमने पूरी कर दी, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद होगा आधे राज्यों को क्या लेना पड़ेगा भाई, समर्थन लेना पड़ेगा, फिर जाके क्या होगा, स्पेशल प्लस आधे राज्यों का बहुमत। तो दोस्तों अगर जैसे हमें मूल अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, अगर हमें उनमें परिवर्तन लाना है तो हमें ये वाला संशोधन करना पड़ेगा। कौन सा वाला, स्पेशल मेजॉरिटी वाला। अगर हमें आर्टिकल 368 में परिवर्तन लाना है, चेंजिंग लानी है, तो हमें कौन सा वाला करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों का सहमति, आधे राज्यों का बहुमत। तो कौन सा होगा, अगर हमें इसमें परिवर्तन करना है। तो दोस्तों पहले क्या है, किसी भी सदन में बिल आएगा, देखो बिल जो हमारा कोई कानून है कैसे बनता है उसको भी समझो। पहले किसी सदन में बिल आया, बिल मान लोकसभा में आ गया, लोकसभा से वो पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, इसके बाद कहां जाएगा, वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, वहां से भी पास हुआ, उसके बाद वो कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसमें सिग्नेचर करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, नियम बन जाएगा। और दूसरी बात, जो ये बिल है वो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, पहले कहीं पे भी आ सकता है, जहां पे मन है किसी भी मेंबर का लाने का, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी वो बिल प्रेजेंट हो सकता है, फिर जाकर क्या बनता है, वो कानून बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।